प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए देश भर के सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता को सरकारी डॉक्टर ही पलीता लगाने में लगे हैं। आलम यह है कि अल्मोड़ा जिला अस्पताल के जन औषधि केंद्र में अब तक लाखों की दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं। जन औषधि केंद्र में बाजार से काफी कम कीमत में सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन अल्मोड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टर दूर दराज से आए ग्रामीण मरीजों को बाजार की महंगी दवाइयां लिख रहे हैं, जबकि वह दवाइयां अस्पताल में खोले गए जन औषधि केंद्र में भी मौजूद हैं। डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवा लिखने के कारण जन औषधि केंद्र की दवाइयां एक्सपायर हो रही हैं। जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का संचालन कर रही फार्मासिस्ट मीनाक्षी आर्या का कहना है कि यहां के डॉक्टर मरीजों को बाहर की ब्रांडेड व महंगी दवाइयां लिख रहे हैं, जबकि उसी सॉल्ट की दवा यहां काफी कम रेट पर मौजूद हैं, जिस कारण जन औषधि केंद्र में अब तक 7 लाख की दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं, जिनका बाजारी मूल्य 5 गुना ज्यादा यानी कि 35 लाख है। सर, इसका एक्सपायर होने का कारण ये है कि डॉक्टर अंदर से दवाई नहीं लिख के मार्केट की दवाई लिखते हैं। अगर हम उन्हें यहाँ से पेशेंट को समझा कर सब्स्टिट्यूट देते हैं तो पेशेंट भी कभी कभी ये होता है कि समझ जाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उन्हें हम समझाते हैं तो वो समझते भी नहीं। वो बोलते हैं कि तुमने हमें गलत दवा दे दी, डॉक्टर ने कुछ और लिखा है, तुम कुछ और लिख रहे हो, तुम कुछ और दे रहे हो, तो वो लेते भी नहीं है। इस वजह ये वजह है कि दवाई एक्सपायर हो रही है। डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि तुम जनौषधि से दवा क्यों लेके आए, तुम मार्केट से लेके आओ। जैसे अब आयरन ही देख लीजिए, अब यहाँ पे आयरन हमारे पास 19 रुपये का पत्ता है, मार्केट में 110 का आता है। तो वो चाहे तो नीचे फीमेल हॉस्पिटल में सारी डॉक्टर्स उन्हें लिख सकते हैं, जो प्रेग्नेंट औरत होती है उन्हें, पर उन्होंने नहीं लिख के यहाँ पे हमारा आयरन के कम से कम 500 डब्बे यहाँ पे एक्सपायर हो चुके हैं सर। और डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स और एंटी फंगल सभी टोटल हमारी 7 लाख की दवाएं एक्सपायर होगी है। मार्केट में जिसकी कॉस्ट है 7 गुनी ज़्यादा है, तो 35 लाख मार्केट में उसकी कॉस्ट आएगी सर। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने गरीबी को देखा है, गरीब के विधान को जानते हैं, गरीब के दर्द को जानते हैं। इसलिए उन्होंने गरीबों के निवारण के लिए एक जन औषधि केंद्र हर अस्पताल में खोलने का काम किया और सस्ते दामों में उसको दवाई मिल सके, अपना पूरा इलाज करा सके। इस उद्देश्य से है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश की सरकार ने ये योजना चलाई थी। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ के जो जनौषधि केंद्र हैं उनमें जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर यहाँ की दवाई नहीं लिख रहे हैं। और अभी जब आपके तरफ से मुझे जानकारी मिली है कि जो जनौषधि केंद्र में जो दवाई रखी थी वो एक्सपायरी डेट की हो गई है और लगभग उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख बताई जा रही है। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है, इस मामले को मैं उठाऊँगा। आइंदा मैं जन औषधि केंद्र में भी निरीक्षण करूँगा और प्रदेश सरकार के जो हमारे सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री के पास विभाग है, उनसे भी इसकी शिकायत करूंगा। तो गरीब, असहाय, निर्धन जो गांव गरीब किसान के जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको कम से कम दवाई मिले और उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है, पैसा दे रही है सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अगर ये लापरवाही है, नेग्लिजेंसी है, तो अस्पताल की जिसकी भी नेग्लिजेंसी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। ये तो मेरे संज्ञान में आज ही आ रहा है कि जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ एक्सपायर हो रही हैं। मेरे स्तर से समय समय पे पीएमएस को निर्देश दिए जाते हैं कि आप जितना हो सके हॉस्पिटल से दवाइयाँ लिखें अथवा जेनरिक दवाइयाँ जन औषधि केंद्र से लिखें। और आज आपने बोला है तो मैं दोबारा फिर पीएमएस को निर्देश दूंगी कि वो अपने स्तर से इसकी मॉनिटरिंग करें।